गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सीताराम पार्वती शिव सीताराम। हे गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। कर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। पार्वती पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। पार्वती शिव सीताराम। शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। पार्वती शिव सीताराम पार्वती शिव सीताराम। परमात्मा की कृपा से सूरज कभी मंदिर का भी पूरा लेना। हमारे भट्ट साहब भी बड़े परम भक्त हैं। अभी गणेश पूजा के समय इन लोगों के मोहल्ले में भी कार्यक्रम होगा छोटा सा। उनकी टीम हाजिर है। हमारे आइए ये कथा भगवान शिव की कृपा बड़े ऊर्जावान हैं हमारे माननीय विवेका पांडे जी। उत्साह के साथ ऊर्जा के साथ ये पूरे कार्यक्रम में माननीय शुक्ला जी संदीप शुक्ला जी के साथ कंधे से कंधे मिला के लगे रहे। ये कलाकार लोग में हमारे सुजीत मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं।
और कर्मकांड भी पूरे जानते हैं, आर्गन तो बजा ही रहे हैं। रामायणी जी अभी ये पन्ना से आए हुए, शिवार्चन यहाँ की पूरी व्यवस्था देखते हैं, उनके पुत्र। और डॉक्टर विष्णुकांत तिवारी जी को शंकर जी ने ठीक कर दिया, अभी बुखार में सर्दी जुकाम में पड़े हुए थे। और हमारे अखिल जी और रवि तो पूरे देश भर घूमते रहते हैं, बांसुरी पर जो हैं ये उपलब्ध हो गए शंकर जी की सेवा में। ये कथा आती है रामायण में, कथा पूछते हैं राम जी की। महाप्रयाग जो महाकुंभ होता है हर साल, माघ मेला भी लगता है, महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। तो एक बार रामायण से हम ले रहे हैं कथा मूलतः। कुंभ समाप्त हुआ, हमारे कथा पूछते हैं राम जी की भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से, लेकिन वो पहली कथा करते हैं शंकर जी की। वो कहते हैं राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। के मेरे शंकर जी अविनाशी हैं, अज हैं, कभी जन्म ही नहीं हुआ। मेरे शंकर जी व्यापक हैं, अगुण हैं। अगुण का मतलब ऐसा नहीं कि गुणवान नहीं है, माने सत्व तम रस तीनों गुणों से परे हैं। और आशुतोष तो जानते हैं, संसार के सबसे जल्दी खुश प्रसन्न होने वाले देवता मेरे शंकर जी, आशुतोष भगवान। आशुतोष शिव अवघड़ दानी। अब मानस में तो ये भी आता है कि जब तक भगवान शंकर जी खुश नहीं होंगे उन्हें कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। और राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, राम जी उनके भक्त हैं, राम जी उनके, राम जी शंकर जी के भक्त हैं और शंकर जी राम जी के भक्त हैं। राम राम तुम पुनि राम, हमारी माँ पार्वती कहती हैं। हमारे सिंह साहब, नागेश सिंह और सब परिवार, विद्या सिंह जी, दोनों का इस बार सादर स्वागत है। माँ पार्वती उनसे कहती हैं शंकर जी से कि राम नाम के इतने हैं, वो भी पूछती हैं इनसे। भगवान शिव को कोई आधा राम भी सुना दे तो समाधि में चले जाते हैं। रावण रात्रि राजा र बने। कहा जाता है कि 100 करोड़ मंत्र निकलेगी वेदों के। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं, उन्होंने सारे मंत्र बांट दिए। 33 करते करते 33 बचा 1 करोड़, फिर 33 बचा देवताओं में, मनुष्यों में, सारे तीनों लोक में बांट दिए सब में। फिर बचा 1 करोड़, तो फिर 33 1 लाख, फिर 1 लाख के 33 1000 के फिर 33 बचा 100 का फिर जब किए तो 32 अनुष्टुप शब्दों का एक अनुष्टुप छंद होता है, श्लोक होता है। तो एक श्लोक बचा तो उसमें 32 शब्द, और 32 शब्द में भगवान ने फिर 10 बांटा, बस 2 शब्द वेदों का सार राम लिया। तो इसीलिए आता है रामायण में, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर अनंग जपन आरती। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आरती। तुम पुनि राम दिन राती,
सादर जपहु अनंत आयाति। कोई राम बोल दे थोड़ा भगवान समाधि में आ जाते हैं। और कहीं ये रावण और उसी राम नाम के प्रभाव से जो दो उन्होंने लिया था वेदों का सार, हम लोग को भगवान शिव दीक्षा देते हम गृहस्थों को कि कैसे रहना चाहिए। समुद्र से सब जब अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जीवन में आप जब कोई अच्छा काम करते हैं तो पहले विष निकलता है, कष्ट आता है। तो समुद्र मंथन हुआ तो उससे निकला विष, हलाहल। अब विष कौन ले? तो भगवान राम यानी भगवान विष्णु जी ने कहा कि वेदों का सार राम शंकर जी ने लिया है। अब देखते कि राम नाम का प्रभाव कौन है? कल्याण के देवता हैं, सारा विश्व जल रहा है, राम शंकर जी को दे दो। और शंकर जी क्या जब गया तो कहा कौन, किसने भेजा? तो कहा परमात्मा राम जी ने भेजा है आपके। तो शंकर जी ने उसको तुरंत विष को लिया और उनके गले में आके अटक गया, क्योंकि राम था तो विष राम। तो यानी जीवन में हम लोग को जो कष्ट मिलता है, अगर राम से जुड़ा रहे व्यक्ति तो विषमय जीवन भी कल्याणमय हो जाता है। तो शंकर जी हम सभी को शिक्षा देते हैं कि जीवन में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर तुम्हारे साथ दुख ही दुख है तो भी राम को जोड़ लो, विश्राम पा जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें सुख मिला है, विश्राम मिला है, तो राम को निकाल दोगे तो केवल विष बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। कथा शुरू होती है, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला रहता है। कुंभ के बाद सब लोग वापस ऋषि जाते हैं माघ मेले में, और उसी समय याज्ञवल्क्य जी का को भारद्वाज जी ने रोक लिया, उनका पैर पकड़ा, कहा आपसे मैं कथा सुनना चाहता हूं। और उन्होंने कथा कहा कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? कहीं राम जी की सुनना चाहता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लयऊ अपारा, भयउ रोष प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि रामा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहु विवेक विचार रामा। कई एक राम, ये रामचरितमानस में सभी जितने हैं, चाहे मां सती हो, कथाएं चार कहते, मानस के चार घाट हैं। प्रथम घाट के जो ज्ञान घाट है उसके आचार्य भगवान शिव हैं, जिनसे कथा उत्पन्न हुई है भगवान शिव से। उनसे भी माता पार्वती यही पूछती है कि कौन से राम हैं। एक राम को तो देख करके मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई थी, और एक राम अविनाशी है, अनंत है, वो राम है कि कौन है? तो भी संदेह व्यक्त करती हैं। दूसरे कर्म घाट है। कर्म घाट के आचार्य याज्ञवल्क्य जी हैं। श्रोता अश्रोता कितने हैं? केवल केवल दो ही श्रोता है मूल। मां शंकर जी ने कथा सुनाई, मां पार्वती ने सुना, याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई,
तो भारद्वाज जी उनसे पूछते कि कौन राम है। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा। जब उनका रावण ने जो है पत्नी को हरण कर लिया तो क्रोध में आकर के रावण को मार दिया। जय श्री राम। आई सब तो कहीं ये राम कौन है, तो ये भी राम जी के बारे में संदेह व्यक्त कर रहे हैं। और सभी परम भक्त हैं। मां पार्वती भी भगवान की भक्त है, जिन्होंने राम जी की कथा उत्पन्न की है। गरुण जी भगवान के परम सेवक हैं। तीसरे घाट उपासना घाट कहा जाता है, भक्ति का घाट। इस घाट में भी गरुण जी को संदेह होता है। जब भगवान एक बार नागपाश में बच जाते हैं तो उनको देख करके होता है कि ये भगवान कैसे, जो अपना एक नागपाश का बंधन नहीं छुड़ा सकते। वो शंकर जी से, सभी देवताओं से पूछते पूछते भगवान शंकर के यहाँ जाते हैं। तो प्रभु हमारे सर्वज्ञ शंकर जी ने कहा कि जाओ तुम काकभूषुंडी के यहाँ, और वहां पर उपासना घाट की कथा होती है। और एक गोस्वामी तुलसीदास जी का शरणागति का घाट है, जो प्रपन्न घाट है। तो चारों घाट के आचार्य एक एक श्रोताओं को मुक्त कथा अपने मन को सुनाते हैं, संतों को सुनाते हैं। तो जो पूछते हैं राम कौन है, कथा राम जी की सुनते हैं, पूछते हैं, लेकिन वो शुरू कर देते हैं शंकर जी की कथा। वो कहते हैं आप मुझे बताइए। कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम मन क्रम वचन से राम जी के भक्त हो, लेकिन तुम जो है भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। क्या भगवान की कथा वो शुरू कर देते हैं शंकर जी की कथा। शंकर जी कौन है? परम विद्वान, जिन्होंने राम जी को कथा को उत्पन्न किया है। अब उस कथा सुनने कहाँ आते हैं? कैलाश से उतर करके पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर उतरने के बाद किसके यहाँ जाते? कुंभज। कुंभज माने घड़े से उत्पन्न। जो कृपा के समुद्र हैं वो घड़े से उत्पन्न कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने आते हैं। माता पार्वती, माता सती उस समय थी, वो भी साथ में आती। दादा एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बैठ बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बैठ बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि संग बिदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग बिदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। त्रेता काल जब भगवान का राम जी का अवतार हुआ, इस बीच में हमारे
हमारे साथी सहयोगी पूर्व जिला जज माननीय राजीव सिंह जी, उनके साथ में राम नरेश मिश्र जी अधिवक्ता, उनके पड़ोसी आए हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे परम भक्त सब उपस्थित हैं। तो जब त्रेता युग में जब राम जी का अवतार होता है, भगवान की कथा सुनने के लिए शंकर जी आते हैं, साथ में माता पार्वती जी भी रहती है। जग जननी पार्वती नहीं, सती थी उस समय, लेकिन जग जननी तो थी क्योंकि शंकर जी के साथ में थी। देखिए संदेह कहां से उत्पन्न होता है। कभी कभी विनम्रता जो है किसी को संदेह उत्पन्न कर देती है। वो आते हैं, भगवान तो अखिलेश्वर है ही, शिव सारे संसार के मालिक हैं, तो उनको पूजा करते हैं अगस्त्य ऋषि जी। माँ को यहीं पर सती माँ को संदेह हुआ, सती को संदेह, माँ को देखिए मोह नहीं हुआ था। ये हम लोग को शिक्षा देने के लिए नारद जी हो चाहे सती हो, इन लोगों को जो प्रसंग आता है, तो सती माँ को लगा कि ये वक्ता जो जैसे अभी होता है, बहुत से इसमें सब अच्छे अच्छे लोग, सभी विद्वान ही वक्ता हैं। जैसे शंकर जी कथा की महत्ता देने के लिए, हम तो बार बार कहते हैं, अगस्त्य ऋषि कुंभज से सुनते हैं, वैसे ही हमारे इसमें कई श्रोता ऐसे होते जो परम विद्वान हैं, लेकिन कथा के प्रेम के कारण, भगवान से प्रेम के कारण आते हैं। तो जो गोस्वामी जी ने फिर यहीं पे लिखा कि माता सती जी ने कथा नहीं सुना, केवल सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी सुनते हैं और उसके बाद ऋषि को कहते क्या दक्षिणा दे, तुमने कथा सुनाई है। तो ऋषि को अवसर मिलता है कि भगवान से हमें दक्षिणा क्या चाहिए। बाबा शंकर को भोले भंडारी कहते हैं, हम आप यही मुझसे मांगेंगे, भोले भंडारी हैं, उन्हीं को कथा सुना रहे हैं, आप लोग सब लोग सुन रहे हैं उन्हीं को। तो उनसे कहा कि दक्षिणा मांगो, तो उन्होंने कहा कि मुझे दक्षिणा बाबा क्या चाहिए। कहें आप कहा जाता है, जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, शंकर भगत बिना भगत न पावे। क्या मुझे राम जी की भक्ति दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अधिकारी को दिया जाता है, उनको अधिकारी माना और उसके बाद चल देते हैं। विदा मांगते हैं, तो जब विदा मांगते हैं तो गोस्वामी जी ने उनकी उपाधि कम कर दी। जहां लगा था संग सती जगजननी भवानी, यहां उन्होंने लिख दिया चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष के माने चतुर, बुद्धिमान। जगजननी नहीं रह गए और चले। उसी समय अवतार होता है राम जी का। तो जब आदमी जिसकी कथा सुनता है उसके दर्शन का मन करता है। रावण ने वरदान मांगा था कि मुझे मनुष्य से मरना है। हम मारे काहू के न मारे, बानर मनुष्य जात कोई वारे। जब उसको शंकर जी और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो माता पार्वती ने कहा कि क्या वरदान मांगा। तो कहें उसने जो पार्वती जो मांगा वो हास्यप्रद है। ब्रह्मा जी विवेक के देवता हैं, उनसे विवेक मांग लेता, ज्ञान मांग लेता। मैं भक्ति का देवता हूँ, राम भक्ति का भंडारी हूँ, मुझसे भक्ति मांग लेता। लेकिन मांगा कि हम किसी के मारे न मरे, मुझे केवल मनुष्य या बानर दो जाति मार पाए। जानता था कि नर बानर आहार हमारा, कि मनुष्य और बानर तो हमारे आहार है, मुझे क्या मारेंगे। भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। शंकर जी सोच रहे हैं कि मेरे राम जी के दर्शन कैसे हो। मन में उनको उत्कंठा लगी हुई है। तभी उसी समय भगवान की लीला शुरू होती है।
मारीच जो है सोने का मृग बनकर जाता है। माँ जगदम्बा सीता जी प्रवेश करती हैं अग्नि में, उनका रावण आकर के हरण करता है और राम जी उस समय दुख में, और भगवान जो है एकदम से हे खग हे मृग मृदकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। जहाँ पेड़ से पक्षियों से लक्ष्मण जी से सबसे निपट जाते हैं, सीते सीते सीते। एक कामी पुरुष जितना होता उससे भी ज्यादा भगवान लीला तो ऐसी करते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भ्रम में आ जाते हैं। जब सती माँ भ्रम में आ गए तो आम आदमी जो होता है, जो भगवान को, जो सामान्य नास्तिक लोगों को कैसे समझ में आएगा मेरे राम जी। तब इसके बाद जाते हैं, लेकिन उनको मन में रहते हैं कि मैं दर्शन करूं, और वो जाते हैं लेकिन अपनी पहचान नहीं बताते हैं। जाकर क्यों करते हैं? शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा। हरि लोचन सब सिंधु निहारी कुसुम जानन कीन चिनारी। कुसुम जानन कीन चिनारी। कुसुम जानन कीन चिनारी। जय सच्चिदानंद कहे चले ओ मनोज रसावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। हंस कहे चले ओ मनोज रसावन। भगवान जब कहे जय सच्चिदानंद, उन्होंने पहचान नहीं बताई कि कहीं रावण पहचान न जाए, लोग पहचान न जाए कि भगवान है। संत हमारे कहते हैं कि राम जी की ऐसी लीला है कि शंकर जी की पत्नी नहीं पहचान पाई तो दूसरे क्या पहचानेगा। माँ को यहीं से संदेह हो जाता है। कथा भी अच्छे से नहीं सुनी थी राम जी की, उनको देख करके मगन हो जाते हैं। तो माँ कहती हैं कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सारे संसार में शंकर जी बंदनीय हैं। और वो जो करके के जिनको सुर नर मुनि सब नावत सीसा, जिसको सारे लोग सिर झुकाते हैं, वो राजा के पुत्र को सच्चिदानंद करके प्रणाम कर रहे हैं। और शंकर जी एकदम मस्त हो जाते, कहीं ब्रह्म व्यापक जो है क्या अवतार ले लिया क्या? कहें लेकिन अगर विष्णु भगवान हैं तो जैसे अगर अवतार भी लेते तो हमारे शंकर जी जैसे शंकर जी हमारे सर्वज्ञ हैं, वैसे विष्णु भगवान भी हैं। तो विष्णु भगवान भी हैं, उनके मन को संदेह हो गया था। और जब संदेह हो गया, बार बार संदेह प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब होता है कि तुम जाओ भगवान की परीक्षा लो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ। शंकर जी बोलते जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। तो किन जाए परीक्षा ले हो। तो किन जाए परीक्षा ले हो। तब लगी बैठे हाँ बट चाही। तब लगी बैठे हाँ बट चाही। जब लगी तुम्हें हाँ मोहि पाही। जब लगी तुम्हें हाँ मोहि पाही। जैसे जाए हो नम बारी। को सुजान विवेक विचारी। करे हो सुजानो विवेक विचारी। कह
तुम्हारे मन में संदेह है, परमात्मा पर संदेह, गुरु पर संदेह, सिद्धों पर संदेह बहुत बड़ा पाप होता है। कभी संदेह नहीं करना चाहिए, अपराध होता है, गुरु गीता में दिया है। कि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा लो, लेकिन परीक्षा की एक शर्त लगे, जब तक तुम परीक्षा लो तब तक मैं पेड़ के बरगद के पेड़ के नीचे बैठूंगा और मैं तुम्हारा इंतजार कर। कहे आप तो चलो, आप भी तो साथ में चलो। कहे भाई जो रोगी है वो डॉक्टर के यहाँ जाए, मेरे मन में कोई संदेह नहीं, मैं क्यों जाऊं। और इसके बाद जब कहते हैं शंकर जी कि जाओ, लेकिन एक कहते हैं कि तुम परीक्षा लेना, लेकिन कैसे? अपने मुंह को विवेक के साथ करो जतन विवेक विचारी। अब चले गए और शंकर जी यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। देखेंगे आगे शंकर जी हम गृहस्थ को कैसा होना चाहिए शिक्षा देते हैं। तारा बाबू आगे या तो आके बैठ सकते हैं तो बैठ जाए, हमारे पूर्व रीडर सीजन साहब के परीक्षा लेते हैं। शंकर जी कहते हैं कि मैं विश्वास का देवता हूं, बिन विश्वास भगत नहीं तेरी बिन द्रवई न राम। मैं विश्वास का देवता हूं और मेरे कहने पर भी ये दक्ष सुता अपनी बुद्धि लगा रही है, इसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो लगता है ब्रह्मा जी इसकी भलाई नहीं लिखे। माननीय अजय पांडे जी सब परिवार उपस्थित है, वरिष्ठ अधिवक्ता। तो उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि गोस्वामी देखिए यहाँ पर हमें कर्मयोग की बहुत अच्छी शिक्षा दी है। ये कहते हैं शंकर जी, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, वो कर के बढ़ावे साखा, वो कर के बढ़ावे साखा। होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, वो कर के बढ़ावे साखा, वो कर के बढ़ावे साखा। अस कहीं जपन हरि नामा, हरि कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा। शंकर जी कहते हैं कि होई है सोई जो राम रची लगा। बहुत लोग कहते हैं मैं करके क्या करूंगा, जो भगवान लिखे वही होगा। कहते हैं गोस्वामी जी तीन जगह तीन तरह की बातें कैसे अलग अलग लिखे हैं। एक जगह लिखे हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक जगह लिखे हैं कि कर्म प्रधान सारे विश्व में है। दूसरी जगह लिखे हैं नहीं को सुख दुख दाता, निर्जकित कर्म भोग सब राता। और तीसरी जगह ये होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। शंकर जी ने हम सभी को उपदेश दिया है, आदेश दिया। कहते सुबह दोपहर और शाम, ये तीनों की तीन चौपाई है। सवेरे हमें याद करना है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, हमें कर्म करना है। मैं जैसा कर्म करूंगा वैसा फल मिलेगा। खूब कर्म किया और अच्छा कब मिला, कभी बुरा फल नहीं मिला। बुरा कर्म किया तो बुरा मिला। तो दोपहर में नहीं को सुख दुख दाता, निर्जकित कर्म भोग सब भ्राता, हमारे कर्मों का फल है। और अंतिम रात में अगर कुछ बुरा ही बुरा मिला तो ये सोचें कि हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा था। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जो राम जी ने लिखा है वही होगा। हमने सारा प्रयास किया। इसमें देखें शंकर जी माँ सीता जी को, माँ सती को खूब समझाते हैं
कर्म करते हैं, बुद्धि विवेक से समझाते हैं, लेकिन जब सती को नहीं समझ में आता है। आप लोग भी घर में बच्चे परिवार के लिए अच्छा करिए, बच्चे नहीं मानते हैं, पति नहीं मानता है, पत्नी नहीं मानता है। कभी कभी प्रारब्ध लिखा रहता है, शंकर जी जैसे ने लिखा, अपने जब कुमति होती है ना तो हित अनहित मानव कुप्रीता, अपने अच्छे लोगों की भी बात और भगवान का नाम जप। हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, 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 हरे रामा रामा। और ऐसे नहीं मीठी मीठी ताली से करते हो सबको जय हो। हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम। हमारे राजे बिहारी शुक्ला जी सीजीएम कोल इंडिया के और लखपति शरण तिवारी जी प्राचार्य। राम राम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की चारों वेदों से ये नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर बजता, नारद की बीड़ा पर बजता यही पावन नाम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा राम सीताराम राम राम, सीताराम राम। हमारे बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस बीच में हमारे शेषमणि पटेल जी, पूर्व स्टार रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर टीएम कहने को तो विद्वान है, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने सोचा कि अरे ये सती जी क्या रूप धारण करी, अभी इनका मैं नाक कान काट देता हूं। सती ये नहीं, लक्ष्मण जी को ये भाव आया कि जगदम ये शंकर जी की मां सती हैं और ये कैसी हैं, अरे आगे आएगा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। भगवान उनको परम पुनीत सुपुणखा नहीं मानते। सुपुणखा वो है भ्राता पुरुष पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी।
जिसका चरित्र कमजोर है। सती जी ऐसा नहीं, हमें शिक्षा देनी थी, इसलिए उन संत महोदय को भगवान सद्बुद्धि दे। बहुत बड़े अपने को विद्वान बनते हैं, टीवी पर है देखिएगा। अब कुछ कह नहीं सकते सोच करके कि क्या कर रही है। और उधर राम जी को लगा कि अब ये सती जी परीक्षा लेने आई है, तो परीक्षक के रूप में है। तो राम जी ने जो है उनको तत्काल का जब परीक्षक आया है तो इनको प्रणाम करना चाहिए, जबकि शंकर जी राम जी को प्रणाम किए हैं, लेकिन यहाँ पर राम जी प्रणाम किए। जोरी पान प्रभु की न प्रणामो, जोरी पान प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, काय बहोरी काम से तू, काई बहोरी कहाँ प्रसिद्धे तो, अकेले फिरहि कही है तो, विपिन अकेले फिरहि कही है तो, अकेले फिरहु कही है तो। उसके कहते कि अरे बताओ, अपने कहते मैं दशरथ पुत्र राम हूं, आप कहाँ अकेली फिर रही हैं? अकेली के कारण तो सीता जी का हरण हुआ, आप जंगल में, उसी जंगल में अकेले आ रही हैं। सती जी को बहुत अफसोस होता है, कहते शंकर जी कहाँ हैं, आपके साथ क्यों नहीं है? तो जो है उनको एकदम से उनको लगा कि मैं कहाँ आ गई परीक्षा में। राम जी ने देखा कि सती दुख पा रही है, तो उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। जिधर देखे उधर राम लक्ष्मण सीता, गिरा अर्थ जल बीत कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनके प्रिय दिखिन। भगवान सीता जी राम जी से कभी अलग हुई ही नहीं है। ये तो पानी में जैसे जल होता है और उसकी जो धाराएं होती हैं, वैसे जैसे रति वैसे राम जी थे, सीता जी थे। ये तो लीला के रूप में राक्षसों का वध करना था, हम सभी को सुख देना था और संतों की रक्षा करना था, इसलिए उन्होंने रूप धारण किया। उन्होंने देखा कि अनेक राम जी को शंकर जी विष्णु अनेक हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और उनको जैसे भी देखती हैं भगवान, उनको जब जाते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाती हैं। जहां जहां देखे राम जी, लक्ष्मण, सीता जी, और फिर उसके बाद आंख बंद कर लेती हैं डर करके, और जब आंख खोलती हैं तो वहां कोई नहीं दिखता। फिर भगवान को सिर नाती हैं और जाती हैं। शंकर जी से पूछते हैं, शंकर जी की बताओ तुमने परीक्षा ली? गई समेश महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कब निविधि, कहूँ सत्य सब बात। उन्होंने कहा परीक्षा लिया? कौन से परीक्षा लेकर? बस भगवान के प्रभाव के जान करके उन्होंने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया तो आपने दूर से किया, मैं नजदीक से जाकर के प्रणाम किया। शंकर जी कहा अरे परीक्षा लेने के लिए इतनी उतावली हुई थी, ये कैसे जाकर के प्रणाम करके चली आएगी? तब शंकर देखो धर ध्याना, ध्यान दे करके देखते हैं, और ध्यान जब देखते हैं तो देखते हैं कि ओ भगवान की माया के प्रभाव में आ गई। जिसने झूठ बोला मेरे से, शंभू से झूठ बोला, और उसके बाद कहते कि इस शरीर से उससे भेंट मेरे से नहीं होगी। और वो बोलते हैं कि भाव मेट सके त्रिपुरारी जो तब
जो तप शंभु करे तुम्हारी, शंकर जो तप करई कुमारी कुमार तुम्हारी। भगवान शंकर जी कहे मैं भावी को मिटा सकता हूं, लेकिन हाय आज भावी मेरी पत्नी पर ही आ गया और ये भगवान का बल पाली है और इसीलिए मैं इसको नहीं मिटा सकता। वो आता है हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती की नसीता कर बेटा, सती की नसीता कर बेटा, सिर भयाओ विषाद विशेषा, सिर भयाओ विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति बतु होई अनीति, मिटई भगति बतु होई अनीति, मिटई भगति बतु होई अनीति। मेरी माता सीता का रूप धारण कर लिया है, मैं इससे कैसे प्रेम करूं? अगर मैं इससे प्रेम करता हूं पत्नी के रूप में तो अनीति होगी, ठीक नहीं होगा। लेकिन परम पुनीत सती परम पुनीत है, इसको छोड़ता हूं तो बहुत पाप होता है, इसलिए उन्होंने प्रकट नहीं किया शंकर जी ने, लेकिन मन ही मन प्रण कर लिया। हम लोग अगर गृहस्थ होते ना तो पत्नी या पति के बड़कऊ सिंह जी हमारे परम भक्त हैं, बड़ी अच्छा इन्होंने कथा कराई थी वहां पर, हनुमान जी का द्वारा नाथ किया, उनका भी स्वागत है। तो उन्होंने कहा, हमारे सिंह साहब डीएसपी साहब भी पीछे दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर मैं प्रेम करता हूं तो मुझे पाप होगा, और लेकिन पुनीत है मैं इसको छोड़ूं कैसे? उनको छोड़ने के लिए जब कहते हैं कि जब संकल्प करते हैं कि मां का रूप धारण कर ली है, इसलिए अगर इस शरीर से इससे भेंट नहीं होगा, संकल्प करते हैं। अगर हम गृहस्थ होते ना तो पति या पत्नी मना करता तो पति पत्नी को, पत्नी पति को 100 बार कहते मैंने मना किया था ना, देखो ये फल पा लिया, क्या हुआ? बार बार मैं कहता मत करो परीक्षा, मत करो परीक्षा, लेकिन जाके परीक्षा ले, अब जाओ, होगी नहीं दुर्गति। लेकिन मेरे शंकर जी हम गृहस्थों को एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि अगर हरी इच्छा भावी बलवाना के कारण कोई दोष हो जाता है, अगर हमारे बच्चे परिवार पति पत्नी नहीं मानते हैं तो कैसे रहना चाहिए? वो अपना संकल्प नहीं बताते, मन ही मन करते हैं। लेकिन संसार जो है, देवता लोग जो शंकर जी छिपाना नहीं चाहते, छिपाना चाह रहे हैं, लेकिन देवता लोग कर रहे हैं अस्पन तुम बिन करे को आना। अरे शंकर जी आपके बिना ऐसा कौन सा प्रण कर सकता है? क्योंकि राम भगत समर्थ भगवाना, आप ही भक्ति से पूर्ण है और समर्थ है। जब आकाशवाणी हुई तो सती जी चौकी पूछे कि प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? सती जी जब नहीं बताए, भगवान बार बार की दुख पाएगी, तो सती जी को मन में दुख हुआ कि लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं मुझे छोड़ दिया मेरी गलती से।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन शंकर जी उनको जान करके कि सची जी को सोच करके रास्ते में भगवान की कथा सुनाते हुए ले गए। और शंकर जी तुरंत जब कैलाश पर जाते हैं तो शंकर जी समाधि में आ जाते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपार। नाम की समाधि स्वरूप को कहते हैं कि उस समाधि को लगा लेते हैं। सती जी को लगता है कि शरीर से शंकर जी से भेंट नहीं होने, कैसे शरीर छूटे, और उनके अंदर अंदर ग्लानि हो रही है। और करीब संबत जो है बहुत दुखी सती जी हैं, और करीब 87,000 साल बीते संबत 787 तजी समाधि संभु अविनाशी। 87,000 साल समाधि। हम लोग का एक क्षण भगवान का ध्यान नहीं होता, 1000 काम आते हैं। लेकिन शंकर जी कैसे प्रभु के भक्त हैं। और समाधि जब छूटती है तो क्या होता है, हमारे परम भक्त जो है वहां से प्रसाद लेकर के एक तरह से आए हुए हैं, इलाहाबाद से बड़े छोटे जो लेटे हनुमान जी के यहाँ से, शिवेक मिश्रा जी, उनका भी स्वागत है। और राम मिलन राम सिया पांडवानी जी, राम सिया पांडे जी, अच्छा धर्म क्षेत्र से आए हैं, वहां से, उनका भी स्वागत है। तो जब जो है बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, समाधि संभु अविनाशी, तजी समाधि संभु अविनाशी। और जब समाधि छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे, जानहु सती जगतपति जागे। अभी दो 1 मिनट भगवान शंकर जी की जैसे राम नाम करते आप लोग भी करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। समाधि से जाग जाते हैं, माँ पार्वती सती के रूप में जो है वो आती हैं। भगवान उनको बाह मंग नहीं रखते, सन्मुख शंकर आसन देना अपने सामने बैठा लेते हैं और हरि कथा करने लगते हैं। शंकर जी कौन है, आइए उनका एक भजन भी हम लोग
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले। यह दुनिया पंछी का बेला, यह दुनिया पंछी का मेला। उड़ जाना है सबको अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। उड़ जाना है अकेला समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा बिगड़ा मन रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दक्षिण सभा लगी हुई थी, ब्रह्म सभा, हम सब ब्रह्म जी ने सभा बुलाई थी। शंकर जी उस सभा में थे। शंकर जी तो अखंड समाधि वाले हैं। दक्ष जी प्रजापतियों के नायक आए, सब लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हुए। शंकर जी तो समाधि में नंग दिड़ंग बैठे रहे, नहीं खड़े हुए। उनको पता ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तब उसके बाद उनको लगा हमारा दामाद कहा, ये देखो कितना जो है बिना तौर तरीका का है कि नंगा एक तो सभा में आया हुआ है भस्मी लगा करके, और एक श्रेष्ठ व्यक्ति आया उसके लिए भी नहीं खड़ा हो रहा है। और वो जा करके शंकर जी को खूब अपशब्द सुनाने लगे। लेकिन शंकर जी कोई अंतर नहीं पाया, मान अपमान अगुण अमान। कोई मान दे तो बहुत खुश होता है, ऐसा नहीं, ना मान दे तो भी कोई समस्या नहीं। शंकर जी उसी भाव से रहे। तब कहा कि अच्छा इसको कोई अंतर नहीं पड़ता है तो चलो मैं इसके अपमान करता हूं।
उनके अपमान के उन्होंने एक यज्ञ की रचना की और उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी जो है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई बुलाए ना बुलाए, नहीं पड़ा। लेकिन जब देवता लोग भी जाने लगे तो सोचे कि सती को बताया जाए। जैसे आदमी कोई करता ना चिढ़ा चिढ़ा करके, तो देवताओं की प्रवृत्ति ईर्ष्या की होती है, सभी देवताओं की। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति, गोस्वामी जी ने लिखा है कि दूसरों का नहीं देख पाते। तो जब विमान उनके आकाश से जाने लगे तो सती जी ने शंकर जी से पूछा कि इतनी देवताओं के कहाँ विमान जा रहे हैं? ये कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ की रचना की है, उसमें हमको नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा तुमको भी नहीं बुलाया। कहे हम जाना चाहते हैं। कहीं सभी दक्ष ने अपने लड़कियों को बुलाया, केवल तुमको नहीं बुलाया है। हमारे पैर के कारण तुमको बुलाया है। उन्होंने बताया ब्रह्म सभा हम सम दुखमाना तेई तेजों करई अपमाना। वो हमारे अपमान करने के लिए किया है। शंकर जी समझाते हैं कि गुरु प्रभु पिता मित्र क्या बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां पर कोई अगर विरोध मानता है वहां जाने से कल्याण नहीं होता। यहाँ फिर भाभी हावी हो जाती है। शंकर जी बहुत समझाते हैं, लेकिन भाभी बस ज्ञान न उड़ावा, उनको सती जी को नहीं समझ आता है। वहां जाती हैं, दक्ष के त्रास के कारण कोई उनका सम्मान नहीं करता और बहनें तो बहुत मुस्कुराते हुए मिलती हैं कि चलो इसको बुलाया नहीं, हमको सबको बुलाया था। केवल एक माता बेचारी माता वो अच्छे से मिलती हैं उन्हें। और दक्ष तो कुशल पूछने के बजाय देखता है उनकी पूरी आग से जल जाता है शरीर कि जिसको बुलाया नहीं वो कैसे चली आई। तब उसके बाद जो है जो शंकर जी ने कहा था उस बात को जो है उनको समझ में आता है, समझ में आया है। और उसके बाद सती जो है गुस्से में आ जाती है और कहती है सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जा शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू सो फल तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछताव पिता हो भली भांति पछताव पिता हो। शंकर शंभु श्रीपति अपवादा संत श्रीपति अपवादा। जस अस मर्यादा सुनिए जहाँ तहाँ अस मर्यादा। काटियतासुर जीव बसाई काटियतासु जीव जो बसाई। श्रवण मुनिनत चलो पराई श्रवण मुनिनत चले पराई। जगतामा महेश पुरारी जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंत्रवती शंकर जी के अपमान को सह नहीं पाती और कहती हैं सुनो जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हो, सुनो सभासद सकल निंदा। सारे मुनि जितने सब लोग सभासद हो, जहाँ पर शंकर जी की अगर निंदा होती है, विष्णु जी की निंदा होती है, संतों की निंदा होती है, अगर तुम्हारा बस चले तो उसकी जीभ काट दो। जीभ काटने का मतलब तर्क से काट दो, ऐसा नहीं कि जीभ चाकू से काटो, तर्क से काटो। और अगर नहीं ऐसा कर सकते तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। कह मेरा पिता ये मंदमती है और उसी के कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है, क्योंकि मैं दक्ष के जो है शुक्र से पैदा हुई हूँ। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगा।
और जोग अग्नि पैदा करती हैं। जोग अग्नि में सारा उनका शरीर जल जाता है और मरते समय शंकर जी का ध्यान करती है कि जन्म जन्म मुझे ये व्रत मिले। शंकर जी जब के दूत जब नहीं मानती हैं तो दूत को वीरभद्र को भेजते हैं शंकर जी, और वो जाकर के सारे जितने भी मुनि देवता बैठे हैं सबको अच्छी खबर लेते हैं। फिर भृगु ऋषि आकर के सबकी रक्षा करते हैं। बाद में जो है उनका कहा जाता है दक्ष का जब सिर काट देते हैं वीरभद्र, आप लोग देखे होंगे यहाँ भैरव बाबा को शंकर के जो तीन आनंद भैरव, बटुक भैरव, वीरभद्र, तो भैरव नाथ जो सिर काट देते हैं फिर बाद में बहुत निवेदन करते हैं तो उनको मैं कर रहे थे, मैं हूं सब, तो उनको मैं करने का बकरे का सिर दिया गया और इस प्रकार से सती अपना त्याग करती हैं। शंकर जी सती के दुख में लेकर के पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और उनका जहां जहां अंग कटता है, जब देखे कि शंकर जी जो है नहीं इनका शांत हो पा रहे थे, भगवान विष्णु ने चक्र से उनके अंग काटे। तो जिसमें मैया भी है 52 शक्तिपीठों में जाकर के जहां जहां जैसी जैसी अग्नि गिरी, जैसे जैसे अंग गिरे उसके हिसाब से 52 शक्तिपीठ पूरे भारत में बने। और इसके बाद पार्वती के रूप में जन्म लेती है, पार्वती के रूप में, और नारद जी आते हैं और उनसे पूछते हैं तो शंकर जी कहते हैं कि ये तुम जो मां पार्वती को देख करके के श्रीवास्तव पूर्व पंचायत इंस्पेक्टर, केपी मिश्रा जी पूर्व एसडीओ, केपी त्रिपाठी जी पूर्व एसडीओ और हमारे भी पड़ोसी त्रिपाठी जी पूर्व एग्रीकल्चर एसडीओ सब उपस्थित है, सभी का स्वागत है। चंद्रमणि त्रिपाठी जी का तो उनको कहते हैं हाथ दिखाते हैं। हिमवंत और मैना हाथ जब अपने लड़की का हाथ दिखाते हैं तो नारद जी जब हाथ देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो जगत पूज्य है, इसका जो अहिवात है, जो इसके पति हैं हमेशा रहेंगे, इसी के नाम पर पतिव्रत स्त्रियां पूजा करेंगी। लेकिन एक कमी है, एक अवगुण बता, जो इसका पति मिलेगा अगुण, अगुण का मतलब बिना गुण का नहीं, अगुण का मतलब सत्व तम रज तीनों गुण से परे। अमान, अमान का मतलब ऐसा नहीं कि जिसका सम्मान न हो, अमान का मतलब जिससे मान सम्मान से कोई पता न हो, जिससे परे हो। माँ तो पिता ही ना, माँ पिता तो थे ही नहीं, वो तो अजन्मा है, उदासीन, सब संशय ही ना, कोई संशय था ही नहीं। जोगी जटिल अकामन नगन अमंगल वेश, नग्न रहेंगे, अमंगल वेश रहेगा, जोगी रहेंगे, जटिल रहेंगे, बिना कामना के रहेंगे, क्या ऐसा इसके हाथ में लिखा हुआ है। जब ये माँ पार्वती सुनती हैं तो खुश हो जाती हैं, लेकिन उनके माता पिता दुखी होते हैं बच्ची का भविष्य जानकर के कि ऐसा बना। नारद जी कहते हैं जितने मैंने दोष बताया है ये सब शंकर जी के दोष हैं, ये सब समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरचरी के नहीं। शंकर जी सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, इसलिए उनके दोष ने उनके गुण के रूप में गिने जाएंगे। और उन्होंने कहा, हम सभी के लिए जो कहा, उन्होंने कहा जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यो बेटी सकहि त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यो बेटी सकहि त्रिपुरारी। कहते हैं शंकर जी कौन है? वरदायक प्रण तारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन।
लगे मन रंजन। इच्छित फल बिन शिव आवे राधे लहरी न कोटि जोग शुभ साधे। कहते हैं मेरे शंकर जी वर देने वाले और जो शरणागत के सारे दुख हरने वाले हैं। ये कृपा सिंधु हैं, महा कृपा के समुद्र हैं, सेवकों के मन की पूर्ति का इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। और संसार में कोई भी साधक बिना शंकर जी की पूजा के चाहे कितनों यज्ञ करे, योग करे, तप करे, नहीं पा सकता। इसलिए माँ पार्वती से कहो कि जाकर के शंकर जी की साधना करें। शंकर माँ पार्वती जाती हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। माँ पार्वती जाकर के जंगल में तप करती हैं, हजारों साल वो जो है तप करती हैं। उनका नाम अपर्णा पड़ता है क्योंकि वो बेलपत्र खा करके जो है रहती हैं। और तप की महिमा भी सुनाते हैं। और उसके बाद जब बहुत तप करते हैं तब उसके बाद जा करके संबत सस मूल फल खाए, साग खाए, सत बरस का ऐसा तप किया कि ब्रह्म गिरा जब हुई कि अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तुम्हारे जैसा संसार में कोई तप नहीं किया। इसलिए जब तुम्हारे पिता बुलाने आएंगे तो तुम घर चले जाना और सप्तऋषि आए तो प्रमाण मानना। और उसके बाद राम जी आते हैं, सोचते कि हमारे कारण हमारी परीक्षा लेने में सती का त्याग हुआ है, इसलिए हमारी ड्यूटी है कि उनकी शादी कराए। जाकर के अति पुनीत गिरजा के करनी बिस्तर सहित कृपानिधि जाकर के वहां पर जब करने लगे, भगवान कहते हैं और भगवान आदेश देते हैं। अब विनित हूं, भगवान के तीन नाते हैं, स्वामी सखा, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, सेवक भी हैं। तीनों एक दूसरे के नाते हैं, राम जी और उनके सीएपी के। अब विनती मम सुनो शिव, जो पर निज ने हो जारे विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे हो। विनती सुनो, शंकर जी को कहते हैं पने सेवक के नाते मेरी विनती है, निवेदन है। मित्र के नाते अगर आप मुझे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो और स्वामी अगर मानते हो तो मैं आदेश देता हूं, जाय विवाह शैलज ही, यह मोहि मांगे दो। तीनों नाते से मुझे यही वर दीजिए। शंकर जी कहते हैं यद्यपि उचित नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा में सिर धरु करी आयुष तुम्हारा, आयस करी तुम्हारा, मैं आपकी आज्ञा करूंगा सिर में पर धर करके। राम जी कहते हैं ऐसा न हो कि तुम्हारे सिर में गंगा जी भी प्रवाहित होती हैं आपके यहाँ, हमारी आज्ञा गंगा जी के साथ प्रवाहित हो जाए। शंकर जी कहते हैं कि जब सती ने हमारे राम जी का परीक्षा ली तो मैं भी परीक्षा लूंगा। सप्तऋषियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ सती की परीक्षा। लोग कहते हैं क्यों? कहे नहीं नहीं, इन्होंने भी तो परमात्मा की परीक्षा ली थी मेरे राम जी, इसलिए मैं लूंगा। सप्तऋषि जाते हैं उस वहां पर जो है हमारे सुनाते हैं कि कहा क्यों, किसके लिए साधना कर रहे हैं? कहे शंकर जी के लिए। कहे किसके कहने पर? कहे नारद जी। अरे नारद जी, नारद जी तो जो घर मांगा वो घर का हो गया, जिन्होंने उनकी सलाह मांगी। दक्ष के पुत्रों ने उनकी सलाह मानी, कभी घर वापस नहीं आए। जितने दक्ष के पुत्र नारद जी कहे जाते सबको साधु बना जाते। तो कहे नारद जी की सलाह मानने से तो घर के से भाग करके भिखमंगे हो जाते हैं, आप उनकी सलाह मानती हैं। अरे हम आपको एक से अच्छे वर देंगे, लेकिन माता साधना में हम सभी को कैसे रहना चाहिए, साधना में कैसे रहना चाहिए? उन्होंने कहा मैं पर्वत से जन्मी हूँ, पर्वत की पुत्री हूँ, पत्थर की, मैं टलती अपनी साधना से नहीं टलूंगी। अगर तुम्हें और कुछ करना है, हंसी मजाक करना है, तो बहुत से बिना विवाहित हैं जिनकी शादी होना, उनको जाकर के घर द्वार विवाह बताओ।
माँ सती हम सब को कहती कि साधना कैसी करनी चाहिए। माँ सती कहती हैं कि तुम नहीं 100 बार भी अगर शंकर जी कहें तो भी गुरु पर इतना विश्वास है कि मैं गुरु के उपदेश को नहीं छोड़ूंगा। और जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम संभुनत रहूं कुंवारी, परम संभुनत रहूं कुंवारी। तजौन नारद कर उपदेशु, तजौन नारद करे उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पापराऊं कहे जगदम्बा, मैं पापराऊं भयो विडम्बा, तुम सवन हो भयो विडम्बा। कहती मैं पांव पड़ती हूँ, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। आप लोग जब मंदिर जाते हैं ना, जब सत्संग में बुलाया जाता है, आप अच्छे लोग हैं, आ जाते हैं। नैसों में लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी तो करेंगे। अरे घर में बच्चे की शादी, मकान बनाने के लिए, धंधा चलाने के लिए, नौकरी चलाने के लिए कितनी मेहनत करता है। ड्यूटी जाना है तो जाएगा पक्का, शादी के लिए 100 बार, लेकिन भगवान के यहाँ टाल देता है। लेकिन सती अम्बा कहती हैं जन्म कोटि लगी रगर हमारे, एक जन्म नहीं करोड़ जन्म आ जाए, करोड़ों जन्म में कुंवारी रहूंगी, बरहूं शंभु नत रहूं कुंवारी, मैं कुंवारी रहूंगी। मैं नारद अपने गुरु के उपदेश को नहीं छोड़ सकते। आप सप्तऋषि को चाहे शंकर जी 100 बार कहें, नहीं छोड़ सकते। उनको दृढ़ निश्चय को जब देखते हैं तो शंकर जी को जो है तब वो सभी उनकी वंदना करते हैं और कहते हैं कि आप भगवान शिव की माया है, सारे संसार की माता पिता दोनों लोग आप लोग हैं। सप्तऋषि प्रणाम करते हैं और वापस जाते हैं। उसी समय तारकासुर आता है और तारकासुर आने के बाद भगवान के लिए देवता लोग चाहते हैं और कि भगवान शंकर जी उस समय समाधि में थे। उधर सप्तऋषि को भेजे और फिर समाधि में, और जाकर के जब शंकर जी समाधि में जब चले गए तब जो है देवताओं ने कहा, कामदेव को भेजा, ये कलयुग काल है, इस पे बड़ा अच्छा है। कामदेव को कहे कि आप जाकर के शंकर जी की समाधि भंग करो। तो कामदेव ने कहा अभी तो सब संत लोग और देवता लोग मेरी बुराई करते थे, आज पहली बार हुआ है कि मेरी प्रशंसा करने के लिए आ गया। तो उसने कहा तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा, परहित लागित जय जो दे, संतत संत प्रशंसते ही। जो दूसरों के लिए अपना देह छोड़ता है उसके सारे संत लोग प्रशंसा करते हैं। वो जाता है शंकर जी की समाधि के लिए भंग करने के लिए तरह तरह के लिखते हैं, उपाय करता है। गोस्वामी जी ने नदी तलैया साधु संत चर अचर सबको लिख डाला। कहा जाता है कि गोस्वामी जी ने जब ये दो लिखा, ये कलयुग काल हम लोग की यही स्थिति है। धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। गोस्वामी जी ने लिखा कि नदी तलैया जितने सब कामदेव के बस में हो गए, किसी ने धीर नहीं रखा। इतना आधा लिख के सो गए। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे भाई किसी को तो छोड़ दो। तब हनुमान जी ने नीचे की अर्धाली करके जय राखे रघु। ये कलयुग काल है साहब। आप लोग देखते हैं कामदेव के बस में बड़े बड़े नेता मंत्री संतरी साधु संत सब आ जाते हैं।
पकड़ जाते हैं तो अलग है, कई जेल जाते हैं, ना पकड़ने वालों की संख्या लाखों में है। लेकिन जिसकी राम जी रक्षा करते हैं, जो भगवान के शरणागत होता है, उसी के रक्षा होती है। इसलिए राम जी के शरण में हमेशा हमें रहना है, नहीं तो बुढ़ापे में दुर्गति होनी है। और तभी जो है, जब देखा कि शंकर जी की समाधि नहीं, तब कामदेव क्रोध करके आया। छाड़े विषम विषिक उर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे। छाड़े विषम विषिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। और उसके बाद शंकर जी जो है जैसे ही तीसरा नेत्र उगाड़ते हैं, तीसरा कामदेव जल के भस्म हो जाता है। यही शंकर जी का तीसरा नेत्र, जब कामदेव भगवान राम की सवारी या संदेश दिया जाता है, जब संसार को विक्षोभ करने के लिए अगर काम आएगा तो जलेगा, लेकिन अगर काम के साथ राम, जब राम जी की शादी होती है तो कामदेव घोड़ा बनता है। और जब देखे हैं, जब तो भगवान को देख करके शंकर जी को हिनहिनाता है। शंकर जी कहते हैं, बेटा तेरे पर सवारी राम की है, इसलिए बच जा। नयन पंचदश प्रियति लागे, 15 नेत्र शंकर जी ने खोल दिया, 5 मुख 3 नेत्र। शंकर राम रूप देखे अनुरागी, राम जी को अनुराग हुआ। तब कामदेव नहीं चलता। संदेश क्या है? अगर संसार चलाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, परिवार के लिए संयमित काम है तो वो कभी नहीं नष्ट होगा, वो कभी बर्बाद नहीं होगा। और अगर असंयमित काम है तो शंकर जी के कोप से होकर के जलेगा और संसार में उसका अपयश होगा और समस्या होगी। और उसके बाद जब जैसे ही होता है, फिर रति आती है, भगवान उसको शासित कर उसको जो है आशीर्वाद देते हैं। देवता लोग आते हैं, शंकर जी के साथ शादी के लिए तैयार होते हैं। फिर सप्तऋषि के कहने पर माँ पार्वती पहले ही घर जा चुकी रहती हैं, दोनों की शादी की तैयारी होती है। और शादी के समय जब लोग कहते हैं, जब सभी लोग उनसे बोलते हैं, भोजपुरी वाला जो भेजा था तुमको, सब उनकी सखी और सब लोग कहते हैं, संत लोग, कि अरे अब तो कामदेव जल चुके, अब शंकर जी शादी क्या करेंगे? तो सती जी कहती है, तुम्हारे हिसाब से कामदेव अभी जले हैं, मेरा पति तो पहले से ही कामदेव को जला चुका है। और वो बोलती है, माँ पार्वती का भाव है, हमार जोगिया ओ हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया। थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। गंगा जी के धार सोए, इस गंगा जी के धार सोए, चंद्रमा लीलार सोहे चंद्रमा लीलार,
रीति रमावेला हमार जोगिया रूप जावेला हमार जोगिया अंग बबूत रमावेला हमार जोगिया हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया टिम टिम टम रूप जावेला हमार जोगिया टिम टिम टम रूप जावेला हमार जोगिया। माँ पार्वती जी अपने संतों से और अपने साथियों से कह रही है शंकर जी को क्या जानती है संग भूत परियात संग भूत परियात जोगिनी जमात और जोगिनी जमात संग भूत परियात और जोगिनी जमात थोड़े बस हाँ चढ़ावेला हमार जोगिया थोड़े बस हाँ चढ़ावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया ओ टिम टिम टम रूप जावेला हमार जोगिया टिम टिम टम रूप जावेला हमार जोगिया। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भले बाबा विश्वनाथ की पहे नागरी उछाला पहिरे नागरी पुछाला कान पे निहाला हाथ में कान पे निहाला हरदम राम राम गावे वेला हमार जोगिया ओ हरदम राम नाम तो गावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया। और ऐसे नहीं आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा हमारे भूत बावन भोलेनाथ की बारात जा रही दोनों हाथ ऊपर करते हुए सबका ही ताली सेवा करिए और टिम टिम टम तो बजावेला हमार जोगिया टिम टिम टम तो बजावेला हमार जोगिया। माता पार्वती जी कह रही सब लोक के जो देवा सब लोक के जो देवा करे सारे जग सेवा करे सारा जग सेवा ओ सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा शंकर आवे लग हमार जोगिया किसी कर गावेला हमार जोगिया जम दो बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया टिम टिम टम रूप
पार्वती जी कहती हैं कि हमारा, मैं जानती हूँ जन्म जन्म से हमारा। उसी समय शंकर जी के शंभुगढ़ जितने हैं उनके माननीय बीडी पांडे जी हमारे पूर्व CSP और बड़े परम भक्त बड़ी ढेर सारी कथाओं लेकर आए थे। तो शंकर जी के शंभु जब उनका श्रृंगार करने लगते तो श्रृंगार कैसे करें? तो श्रृंगार में शंकर जी ने कहा अलग से कुछ नहीं लाना है, तुम जो मेरे पास सामग्री है उन्हीं से श्रृंगार करो। पाउडर के रूप में चिता की भस्म। अब मोर लगाना है तो कहा मोर कहाँ अलग से लगाओगे? सांपों का मोर बनाया जाता है। और कुंडल और कंकन जो पहनते हैं वो भी सांपों की। कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पट के साला, शीश ललाट सुंदर सिर गंगा। और उसके बाद कर त्रिशूल डमरू। अब विराजा। अब चलें किसमें? तो बूढ़ा बैल। सब अपने अपने लोग चलते हैं। अपने कहते हैं शंकर जी की बारात जब चलती है सब अपने अपने वाहन पर चलते हैं। शंकर जी चलते हैं बूढ़े बैल पर। तो और बैल पर चलते हैं तो आगे आगे शंकर जी बारात जा रहे हैं, दूसरे सबके वाहन अच्छे अच्छे हैं। शंकर जी सबकी तरफ सामने देख करके जा रहे हैं, पीछे मुड़ के बैठे हुए हैं। तो कहें ये कैसी बात है? कहें ये बैल जो होता है धर्म होता है, धर्म का। तो धर्म को शंकर जी कहते हैं मैं सबको देखते जाऊंगा, धर्म के प्रतीक में सभी कैसे लोग कर रहे हैं। और उधर भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। सब लोग भगवान उनकी बारात में भूत प्रेत बैताल जितने स्मशान घाट के सब आते हैं, नंग धिड़ंग, कोई बिना कान का, कोई बिना सिर का, कोई बिना हाथ का। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है नाना वाहन नाना बेसा भी समाज निज देखा। नाना वाहन नाना बेसा बेसे समाज निज देखा। गो मुखहीन विपुल मुख काहू, गो मुखहीन विपुल मुख काहू। बिन पद कर को पद बाहु, बिन पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को हीना, विपुल नयन को नयन वीणा। रिष्ट पुष्ट को हीना, रिष्ट पुष्ट को अतिरथ हीना। हीना, रिष्ट पुष्ट को अतिरथ हीना। कोई बिना मुख का, कोई बिना हजारों बाह वाला, कोई बिना बाह का, किसी को कान नहीं, किसी को नाक नहीं। और खर सुवार जितने हैं उल्टे सीधे अशुभ वाले, भूत प्रेणगत, सब उनके साथ से जाते हैं। जब हमारे यहाँ कहा जाता है एक भगवान विष्णु की बारात होती है, एक शंकर जी की। राम जी की बारात में सब लोग रहते केवल, लेकिन शंकर जी के बारात में दरुआ भी, नशेड़ी भी। तो कहते हैं शंकर जी की बारात जैसी बारात होगी। तो भगवान की बारात में सब तरह के प्रवेश होते हैं। और उसी समय जाते हैं शंकर जी, लड़के देख करके बारात भाग जाते हैं, डर जाते हैं। लंबा प्रसंग है, संक्षिप्त में कथा मैं शुरू कर रहा हूं। उसके बाद जब जाते हैं लगते कहते अरे जब जीते रहेंगे तब ना बारात देखेंगे। तरह तरह के लोग कहते हैं, कोई बिना सिर वाला कहता मुझे कहाँ जगह है, घरातियों से तो देख करके बेहोश हो जाता है। बिना हाथ पैर वाला चलता हुआ आदमी आता है, कहता मुझे कहाँ ठहरना है, देख के डर जाते हैं सब लोग। तुम जब जाते हैं तो देख करके जब पूरा गांव डरता है तो मैना कहती है कि नहीं ये ऐसे ही डर रहे हैं। आरती लेकर के माँ मैना आती हैं, उनके साथ जैसे गाते रहते हैं, गाने वाली आती हैं। कंचन जितने सोने के थाल लेकर के आती हैं। और जैसे ही आती हैं जो विकट रूप रुद्र ही जब देखा, भगवान शंकर का विकट रूप देखा, तुरंत आरती गिर जाती है। लोग कहते हैं शंकर जी की आपका इतना सम्मान ससुराल में, लेकिन शंकर जी भोले बाबा है, कहते कोई असम्मान नहीं, खड़े रह जाते हैं द्वार पर, कोई असम्मान नहीं है, ये कोई ससुराल की कोई रीति होगी। और उसके बाद मां पार्वती जी उनको गोद में लेती है, रोने लगती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे भगवान ने इतना अच्छा रूप दिया और बौराह भर दिया। रामायण में आया है कि अगर इतनी दुखी होती हैं, कहती है कि मैं तुझसे पहाड़ से गिर जाऊंगी
नदी में डूब जाऊंगी, तुम सहित गिरता गिरी पावक जरों जल निधि मांगूंगा। पहाड़ से मैं गिर जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, मेरे संसार में अपजस हो जाए, लेकिन जीते जी विवाह नहीं होने दूंगा। सब गांव के लोग दुखी हो जाते हैं। नारद जी को गाली देते कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा जो नारद ने हमारे बसे हुए घर को उजाड़ दिया। ऐसा उपदेश दिया कि बौरे पर के लिए इतना बड़ा तप। वो क्या जाने, उसको तो लड़के हैं, न पत्नी है, न बच्चे हैं, वो दूसरों के घर की पीड़ा क्या जाने। तब नारद जी अकेले नहीं आते, सब ऋषियों को लेके आते हैं। सोचते अकेले आएंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। आते हैं नारद, और नारद जी मैना को समझाते हैं, अरे ना मैना, किसी माँ को ये कहा जाए कि तुम इसकी माँ नहीं हो, तुम्हारी ये तुम्हारी पुत्री माँ है, तो वही नारद जी कहते। तब नारद सब ही समझावा, तब नारद सब ही समझावा, तब नारद सब ही समझावा, शुक्ला जी अभी आपको भजन गाना है, बस समापन है। मैना सत्य सुनो मम बानी, मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी करे मैना सुनो, तुम इसकी तुम्हारी ये पुत्री नहीं है, तुम इसकी पुत्री हो। और ये कौन है? अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छाली लाभ बुधारिणी, निज इच्छाली लाभ बुधारिणी। अपने से इच्छा से हुआ है। और उसके पूरे जन्म का प्रसंग सुनाते हैं कि सती थी तो कैसे भगवान राम जी को देख करके इनकी मति बोरी हो गई थी, और कैसे दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ तुम्हें उपकार करने के लिए, तुम्हें सम्मान देने के लिए, तुम्हारी अचल निष्ठा को देख करके। क्योंकि हिमालय का मतलब जिसकी निष्ठा अचल हो, यहाँ तुम्हें जन्मी है। जब पूरे गांव में फैलता है, तब उसके बाद तब मैना हिमवंत आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पदबंदी, उनकी पदबंधन करती हैं, और सब चारों ओर मंगल गान होने लगता है, पूरी शादी होती है दोनों की। और शादी में आता है मुनि अनुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी, कोई सुनि संशय करे जनी। अभी गणपति की जन्म में नहीं गणेश जी, तब तक उनकी पूजा कर रहे हैं शंकर जी और माँ पार्वती। तो कहें कोई संशय मत करिए, ये अनादि है, मैंने कभी भी अनादि काल से हैं, हर बार आते हैं, हर बार जाते हैं। और उसके बाद दहेज भी इसमें लिखा है कि शादी होती दहेज देते हैं। और फिर दोनों लोगों की प्रसन्नता पूर्वक कहते दहेज हो जो मन से दिया जाए, जबरदस्ती अगर लिया जाए तो दहेज नहीं होता, अपराध होता है। और उन्होंने देख करके उनको समझाया, कहा एक बहुत बड़ी बात कही। बच्चन उन्होंने कहा कत विधि सृजी नारी जगमाही, स्त्रियों की ऐसी संरचना है पर जो है कि कैसी उनको रचना की कि बचपन में शरीर की ऐसा रचना कि रात को 10 बजे 8 बजे 9 बजे जाने में
घर वाले, माता पिता, भाई बंधु सबको डर लगता है कि घटनाएं जो होती है, तो कहीं इसलिए पराधीन सपनों, जिसको किसी न किसी सहयोग की जरूरत पड़ती है, और इसलिए कहें कि पराधीन सपने जगना, किसी के अधीन रहना में सुख नहीं है, सपने सुख नहीं। और उसके बाद उनको नारी धर्म का उपदेश देती हैं, कहती हैं कि आप शंकर जी की पूजा करो, पति पत्नी का एक दूसरे से प्रेम से बड़ा कोई दूसरा कोई वो नहीं है। और फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि वापस कैलाश में आते हैं, और वापस में कैलाश में आने पर वहाँ पर तरह तरह की पूजा होती है, कहते हैं कि श्रृंगार होता है। शंकर चूंकि माता पिता है, कालिदास ने कुमार संभव लिखा तो उनको कोढ़ हो गया था कि जगत के माता पिता, इनका श्रृंगार न बस का नए नए रोज आनंद लिए, लिख करके। और उन्होंने कहा जो इस कथा को सुनेगा हमेशा उसको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, जीवन में शरीर सभी मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहाँ ही जगह कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, कल्याण विवाह में, शादी में, जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल। इस प्रकार से शंकर जी की कथा शुरू होती। आइए एक भजन के बाद आरती। मैडम नीलम सिंह अगर आई हो तो मंच पर आ जाएंगी आरती करने के लिए। हमारे निश्चल बाबू की पूरी टीम, नाजिर जी जो हमेशा मेहनत करते हैं। अभाव से शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। ओ काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिनता में गुजारा, शंकर तेरी जटा से। महामृत्युंजय भगवान की जय हो। बाल में विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि बाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, घर में त्रिशूल धारा, तेरी जटा बहती है गंगाधारा, तेरी जटा।
चैत बसन धारी विसराज कर सवारी निज भक्त दुख हारी शंभो निज भक्त दुख हारी कैलाश में विहारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे ब्रह्मानंद विसारे ब्रह्मानंद नाम विसारे भवने शंकर तेरी जटा से बहती जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा काली घटा के अंदर नाम निरुदारा शंकर तेरी जटा बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री महामृत्युंजय भगवान की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय हो शंकर जी की स्तुति लास्ट में इसका बहुत फल है। दो चीज अगर आप ज्यादा साधना नहीं कर पाते तो हनुमान चालीसा और रुद्राष्टक अगर करें तो सारी सकल कामना पूर्ति करना। जब कष्ट में हो तब तो अवश्य ही करें। ताने निर्वाणे रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकारं ओंकार मूलं तुरीयं गिरागान कोटितमीशं गिरीशं महाकाल कालं के पालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरं गुरुमौले कल्लोले नीचारु गंगा दशपाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत गुणवलंबो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरणाम्बरं पुण्यमालं प्रियं शंकरं
सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं जयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी प्रतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता मुरारी चिदाराज संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावदो मानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके परिवाराणाम् तथाव सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतानि वासो न जानामि योगं जपं नैव पूजा न सोऽहं सदा सर्वदा सम्बोधव्यं चराचरलोके तामव्यमानं तमोपाहि आपन्नमामेश शम्भो नमामि समीशान